इसीलिए मैं कहना चाहता हूं और जैस्मिन से फिर से मैं क्लास टाइम पूछ रहा हूं कि पंजाब में 2 साल से ये सो कॉल्ड स्कीम लागू है, 1000 रुपए कितनी महिलाओं को दिए जवाब दीजिए, और 3000 रुपए कितने अनएम्प्लॉयड को दिए वो जवाब दीजिए। और संजय सिंह जी 2014 के बाद 19 और 19 के बाद 24 में 2 बार चुनाव हुए, सरकार को रिपीट किया गया है। पंजाब में तो 2022 में सरकार आई है, 27 में अगला चुनाव है, इसलिए पंजाब का जवाब देना जरूरी है कितने महिलाओं को 1000 रुपए दिए। भाई अन्ना जी का वादा तोड़कर लालू की गोद में बैठ गए, कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे वादा तोड़कर कांग्रेस के साथ मिल गए, फिर आपने वादा किया था कि छोटे घर में रहेंगे शीश महल में घुस गए, बोला था स्वराज लागू करेंगे शराब लागू कर दी। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज एक न्यू वीडियो के साथ आया हूं। इसमें आप देखेंगे एक डिबेट के अंदर शहजाद पूनावाला, आशुतोष और आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता जैस्मिन शाह की एक डिबेट में बहुत ही ज़बरदस्त बहस हो गई थी, जिसमें आशुतोष और जैस्मिन शाह कहीं ना कहीं शहजाद पूनावाला के ऊपर भारी पड़ गए थे। उसके बाद शहजाद पूनावाला ने अपनी डिबेट के अंदर उन दोनों को ऐसा धोया कि दोनों की बोलती बंद हो गई। दोस्तों वीडियो के लास्ट के पार्ट को बिल्कुल मिस मत करना, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू। पिक्चर चालू करो बे। भाई अन्ना जी का वादा तोड़कर लालू की गोद में बैठ गए, कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे वादा तोड़कर कांग्रेस के साथ मिल गए, फिर आपने वादा किया था कि छोटे घर में रहेंगे शीश महल में घुस गए, बोला था स्वराज लागू करेंगे शराब लागू कर दी। थोड़ी मर्यादा रखिए। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं और जैस्मिन से फिर से मैं एक लास्ट टाइम पूछ रहा हूं कि पंजाब में 2 साल से ये सो कॉल्ड स्कीम लागू है, 1000 रुपए कितनी महिलाओं को दिए जवाब दीजिए, और 3000 रुपए कितने अनएम्प्लॉयड को दिए वो जवाब दीजिए। और संजय सिंह जी 2014 के बाद 19 और 19 के बाद 24 में 2 बार चुनाव हुए, सरकार को रिपीट किया गया है। पंजाब में तो 2022 में सरकार आई है, 27 में अगला चुनाव है, इसलिए पंजाब का जवाब देना जरूरी है कितने महिलाओं को 1000 रुपए दिए। बात तो सही है। तो आपने संजय सिंह को भी सुना, आपने संदीप दीक्षित को भी सुना, और शहजाद पूनावाला को भी आपने सुना है। किस तरीके से आप देखते हैं ये पूरे विज्ञापन का मामला, क्योंकि बार बार वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री का डिपार्टमेंट है और उन्होंने एडवर्टाइजमेंट निकाला है, और वहां पर आम आदमी पार्टी बार बार कह रही है कि भाई दबाव लाके निकाला गया है। क्या ये ठीक है? जिस सरकार होते हुए पैसे दे दीजिए। आपको कैसा लगता है इसको देखकर? साहिल, सबसे पहले तो मैं 29 मिनट तक मैं सोच रहा था कि मेरा नाम शहजाद पूनावाला ने क्यों नहीं लिया। बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने मेरा नाम लिया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का खाना नहीं पचता अगर वो मेरा नाम न ले और मैं 3-4 गालियां न दे। तो बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद का। अच्छा मुस्कुराते हैं, हैंडसम आदमी है। अरे चाटना है चाटिए, जितना चाटना है चाट के लाल कर दी। 2 चीजें मुझे लगता है कि आज अगर कोई अरविंद केजरीवाल से पूछेगा तो बहुत खुश होंगे, क्योंकि जिस योजना का विज्ञापन अभी तक मुफ्त में होना था, करोड़ों रुपए जिसको लगता है बहुत आसानी से विज्ञापन होगा, ही विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन अराउंड दोनों योजनाओं का। और उसके लिए उन्होंने दिल्ली के उन दोनों अफसरों का, जो अफसर है उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, और उसके लिए बीजेपी का भी और कांग्रेस का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा कि एक योजना को जिसके लिए आपको घर घर जाना पड़ रहा था, आप घर घर वो योजना पहुंच गई, लोगों को पता चल गया कि 2100 रुपए हमको मिलने वाले। अब ये अपने पैर में कुल्हाड़ी, पता नहीं क्यों भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर 2013 से लगातार अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारती है, और फिर कुल्हाड़ी उसने मारी। दूसरा प्रश्न ये है कि अगर दिल्ली के अफसर ये कहते हैं कि ये फ्रॉड है, तो भाई एफआईआर दर्ज कराओ ना। और ये जिम्मेदार ऑफिसर है, पहले एफआईआर दर्ज करें, आप अखबार में विज्ञापन बाद में दीजिए। एफआईआर दर्ज करते ही 420 के तहत उनको अरेस्ट कर लिए जिन लोगों ने फ्रॉड किया है। ये नहीं कर रहे। इसका मतलब स्पष्ट है कि इस विज्ञापन के पीछे पूरी तरीके से राजनीति है, और ये राजनीति अफसरों से खिलवाई गई। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं और डंके की चोट पे कर रहा हूं। तीसरी बात क्या है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी क्या दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के बनाए हुए नैरेटिव पर रिएक्ट करेंगे या अपना नैरेटिव पेश करेंगे? अभी तक दोनों पॉलिटिकल पार्टी दिल्ली के अंदर अपना नैरेटिव बनाने में बुरी तरीके से असफल रही है। आम आदमी पार्टी के नैरेटिव पर खेलेंगे तो 2015 और 2020 का ही उदाहरण और नतीजा सामने दिखाई। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। केजरीवाल कह रहे हैं कि भाई पैसे ले लीजिएगा लेकिन वोट मत दीजिएगा। प्रवेश वर्मा पर तंज कस रहे हैं अरविंद केजरीवाल, और कह रहे हैं कि आप जानबूझकर रुकवा रहे हैं स्कीम्स। और जो आशुतोष ने कहा, शहजाद आपने हाथ खड़ा किया था, जवाब दे दीजिएगा आप। देखिए केजरीवाल जी की फितरत है कि केजरीवाल जी ने अभी ट्विटर पे साहिब सिंह वर्मा के बेटे को, मतलब एक जाट समाज से आने वाले व्यक्ति को देशद्रोही भी बोला है। ये एक प्रोग्राम है परवेश जी का, जिसमें सुनिए परवेश जी का, जिसमें मैं और तेजिंदर बग्गा दोनों साथ में गए थे। इसी संस्थान के तहत ये प्रोग्राम हुआ था, जहां पर हमने 2021 में महिलाओं को उनके घर में जो बेटी की शादी हो रही थी उसके लिए पैसे दिए थे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये 25 साल से ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, और 25 साल पहले एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने इसका इनॉग्रेशन किया था, इस संस्था का, जहां जिस संस्था से कारगिल विडोज को पैसे दिए जाते हैं, वहां पर जब ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर नहीं थे, तो वो दिए गए। शादी की बेटी की शादी के खर्च के लिए पैसे दिए जाते हैं। ऐसे जाट समाज से आने वाले बेटे को देशद्रोही क्यों कहा है? क्योंकि इन्होंने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया है। मैं इनसे 2 सवाल फिर से पूछा हूं, जैस्मिन की बारी नहीं आए तो मैं चाहता हूं वो भी बोले, वरना डिबेट एक तरफा हो जाएगी। जैस्मिन साहब प्लीज डिबेट में ये बताइए कि पंजाब में 2 साल से आपकी स्कीम 1000
रुपए प्रति महिला की लागू है। पंजाब में सरकार है, कितने दिए ये बताइए, ताकि दिल्ली के लोगों को पता चले कि आप वहां पे कुछ काम भी कर रहे हैं या केवल यहां पर झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि यहां पर आपने 2700 करोड़ रुपए आवंटित किया 1000 रुपए प्रति महिला के आधार पर वो भी सफिशिएंट नहीं है। उसका बजट कितना होगा वो बताइए, कितनी महिलाओं को लाभ मिलेगा थोड़ी मर्यादा रखिए। बताइए। पहले इस सवाल का तो जवाब देना पड़ेगा ना कि आप जाके एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, आप फ्रॉड अलर्ट कह रहे हैं तो सीधा जाके एफआईआर करना चाहिए। आप एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हैं? आशुतोष ने सवाल पूछा, उसका जवाब दीजिए। उसके बाद पंजाब के बारे में मुझे पूछना ही है जस्मिन साहब से। बोलिए। देखिए जहां तक ये डेटा फ्रॉड कर रहे हैं, मतलब कि जो आजकल हम लोग देखते हैं ना कि लोग फोन करके डिजिटल अरेस्ट और डिजिटल फ्रॉड करते हैं, तो उसमें जो सब्जेक्ट होता है इस फ्रॉड का, हम जा रहे हैं जनता के जिसके भी फॉर्म भरा है हम उनके पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि आपका डेटा फ्रॉड करने का ये नायाब तरीका आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ढूंढा है, उनको जाकर उस पर जरूर एफआईआर करनी चाहिए। मैंने ये हमने नहीं किया है।